उमैर साहब, जो आईनी पैकेज है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सियासी तौर पर अहमियत का हामिल है आपके लिए, और शायद ये जो प्रोटेस्ट था इस्लामाबाद वाला ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हुकूमत बहुत जल्दी में थी कि किसी तरीके से भी SCO की समिट से पहले पहले ये आईनी पैकेज, क्योंकि 26 की डेडलाइन को वो किसी सूरत में क्रॉस नहीं होने देना चाह रहे, उससे पहले ही चाहते हैं आईनी पैकेज पास हो जाए। तो क्या एक ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है? आप लोग JUI से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं बराह रास्त, अब नवीद कमर साहब का भी पैगाम आया, तो क्या आप इंगेज कर सकते हैं? सियासी तौर पर रास्ता निकला? अच्छा जी, जिस तरह से आईनी पैकेज की बात है, JUI की एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। जहाँ तक मेरी अपनी रीडिंग है, JUI का इत्तेफाक राय कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कम अज़ कम फिर जिस तरह से मैं रीड करता हूँ, इन्हें मरकज़ से जो है ना अपनी पोजीशन लूज़ करनी पड़ेगी, वो पीपल्स पार्टी के हाथ में चले जाएगी, और शायद प्रेसिडेंसी इन्हें मौलाना फजल रहमान साहब को देनी पड़े। जहाँ तक PTI की बात है, PTI किसी पावर शेयरिंग, ये क्या है, ये थोड़ा सा पहले रोशनी डालें। देखें, आई नो कहीं ना कहीं इन्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, कोई गिव एंड टेक करना पड़ेगा, और गिव एंड टेक में नुकसान नून लीग का होगा। इसीलिए आप देखें कि वो बिल को लेके कौन दौड़ है, पीपल्स पार्टी। तो फिर आपका ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह पे बिलावल आ जाएंगे? हाँ जी, तो इसीलिए आप देखें नून लीग का की जगह पे मौलाना फजल रहमान आ जाएंगे। ये आपका क्या अरेंजमेंट होगा? वो एंशियसनेस नून लीग की इस वक्त नई तरमीम के लिए मौजूद नहीं है, जो बाकी इस वक्त पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से दौड़ी है, मगर जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, हम आईनी तरमीम के नहीं, लेकिन इसके ऊपर आप ये इतनी बड़ी बात क्या है कि अब आगे गुजरते जा रहे हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालें ना। क्या ये मौलाना को तजवीज़ दी गई है कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं और मौलाना को प्रेसिडेंट बना देते हैं? नहीं, तो किस तरह से ऑन बोर्ड लाएंगे? मौलाना साहब को नहीं पता कि इसकी कॉस्ट क्या है? देखें, इस वक्त ये पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट है ये आईनी तरमीम, और अगर कहीं से दी गई है उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट मौलाना को पे करनी पड़ेगी KPK में और बलोचिस्तान में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से मौलाना साहब इन्हें डिनाई कर रहे हैं कम्प्लीटली, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट तो आवाम से लेने हैं, अगर आवाम में जाएंगे तो आवाम में तो मकबूलियत ही नहीं है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? तो इसलिए इन्हें बहुत कुछ बड़ा ही ऑफर करना पड़ेगा। क्या मौलाना को ये तजवीज़ दी गई है कि आपको सदर बना दें? ये क्या तजवीज़ दी गई है मौलाना को? ये तो अब ये डिटेल खुद बताएंगे ना जब देंगे, ये तो पीपल्स पार्टी वालों से पूछेंगे। मगर जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो सुन लें। हमारा मौक़िफ़ इस पे बड़ा क्लियर है। देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल डीपली इंट्रेंच्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करने जाएंगे जो कि परसीव की जाए कि अदलिया पे हमला है पार्लियामेंट की तरफ से, और हम किसी तरह से भी, किसी सूरत में भी, किसी शेप में आईनी अदालत नहीं तस्लीम करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपकी हाई कोर्ट्स ऑलरेडी आईनी अदालतें मौजूद हैं और वो फंक्शनल अदालतें हैं। अगर आप कहें कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में मसला है, तो आने वाले चीफ जस्टिस उस चीज़ पर देख लेंगे, उसके लिए रूल्स भी वज़ा किए जा सकते हैं, केस मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है। मगर ये करना कि आपको जजेस पसंद नहीं है, 6 जजेस ने लेटर क्यों रखा है, आपकी रिज़र्व सीटों की जजमेंट क्यों दी गई है, तो उसकी सज़ा के तौर पे जो है ना आप पूरी बुलडोज कर दें सुप्रीम कोर्ट को, तो कम से कम इस पे हम किसी कोई पॉलिटिकल बार्गेन नहीं करने लगे, किसी फेवर के नतीजे में उस पे मैं सिर्फ 2 जुमले कहना चाहती हूँ। एक तो पहली बात ये है कि जितना उमैर नियाज़ी साहब ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है उसके ऊपर हमारे पर जो है जोर रखा हुआ है, अपनी पार्टी का पता करें। आपके ना वज़ीर आला का पता लगता है, ना आपकी लीडरशिप का पता लगता है, वर्कर्स रो रहे हैं आपकी जान को, तो वो कर लें। दूसरी तरफ जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब ने इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ना है, इनको ये याद नहीं है शायद। मौलाना साहब की बैटल ग्राउंड जो है वो KP और बलोचिस्तान है, और वो जो खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट है वो किसके पास है, वो किसने चोरी किया हुआ है। तो ये मौलाना साहब को जो है वो ना से बताएं और सिखाएं कि बाहरी मैंडेट जो है वो क्या होगा। उन्होंने लोगों के पास जाना है, उन्होंने एंटी PTI वोट लेना है, तो वो ले लेंगे, इसलिए इनको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माजिद साहब, आप बताइए, ये जो बहुत बड़ी एक बात कही है इन्होंने, बड़े आराम से कह के आसानी से आगे निकल गए उमैर साहब। ये कहते हैं कि मौलाना को सदर और बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म, ये वाली तजवीज़ है। माजिद जी, ये यकीनन एक अहम तजवीज़ हो सकती है, और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का जो ऑप्शन है वो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगा, क्योंकि ये हमने देखा है, हमने पहले भी इस पर बात की थी कि अभी तक पिछले 20 साल में जो असम्बलीज़ रही हैं उन्होंने तो अपनी मुद्दत मुकम्मल की है, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर्स बदलते रहे हैं। सो ये एक अच्छी साजिशी कहानी है, इसके ऊपर अरबाब इख्तियार ने अगर गौर नहीं किया तो उन्हें गौर करना चाहिए। पहले चल रही थी कि वो बलूचिस्तान की हुकूमत ले लें, इधर गवर्नर लगा देते हैं KP को, लेकिन ये उससे ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर है। नहीं, देखिए इस वक्त जो चीज़ है ना माजिद, ये काफ़ी मुश्किल काम है इस वक्त। सियासी जमातें जब एक पोजीशन ले लेना तो उसको हटना पीछे मुश्किल हो जाता है। अभी काजी फायद ईसा के हवाले से PTI ने भी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक पोजीशन ली हुई है।
इससे अगर पीछे हटेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा सौदा करना पड़ेगा, पोलिटिकल कॉस्ट होगी इसकी, काफ़ी बड़ी पोलिटिकल कॉस्ट होगी। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और इसीलिए सियासी जमातें फूंक फूंक के कदम रख रही हैं। और चूँकि अभी आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा है या उसकी जो तरामीम है वो अभी तक क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई, तो इसलिए तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि इस हवाले से ज़्यादा दानिशमंदी और समझदारी से आगे आना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो भी इक़दाम किया जाएगा उसका डेफिनेटली मरकज़ के अंदर और सूबों के अंदर अहम असर होगा। सो इस परसेप्शन के सामने सियासी उमैर साहब, ये सारे जो आइनी पैकेज है, ये इसकी सारे की इन्हिसार अभी भी इस बात के ऊपर है कि आपकी जमात से कुछ लोग लोटे बनेंगे। क्या आपकी जमात में इतने वल्नरेबल MNAs और सेनेटर्स मौजूद हैं जिनको एट विल जब इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो है वो चाहे और 10-15 बंदे हांग के ले जाए? क्या ऐसी सूरत हाल है? देखें, अगर फर्स्ट राउंड में होते तो सीरियसली ये चीज़ हो जानी थी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ था, हमारे बंदे हम उस तरह से नहीं प्रिपेयर्ड थे। मगर अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं, लोग भी अंडर कंट्रोल हैं, चीज़ें भी। आप देखें ना, आज आदिल बाज़ई का इन्होंने रेफरेंस मूव करा दिया है ना, स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया, डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चला गया। नून लीग का था ना उसका एफिडेविट जमा, तो ये काउंट अपने 214 में कर रहे थे, तो आज वो 213 हो गए। इसी तरह चौधरी इलियास का काफ लीग की तरफ से दाखिल हुआ है हमारे, वो भी इनके हाथ नहीं है, तो नंबर इनका रिड्यूस हो रहा है। तो नंबर्स की तरफ से इन्हें पता है बग़ैर मौलाना साहब के ये चीज़ कैरी नहीं हो सकती। देखिए, 2-3 बंदों को कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, मगर जब आप लार्ज स्केल पे 11 से 12 MNAs की बात करें, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो उस तरह से होना ही नहीं है। और लोगों ने देख लिया है, क्योंकि इस वक्त रियलाइज़ करने की है, जैसा उस्मा बीबी कह रही थी ना कि वोट इमरान खान या उस तरह लेना है। देखिए, KPK और बलोचिस्तान इस वक्त पॉलिटिक्स हुई हुई है, इसीलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी लोग इसी तरह सर उठा रहे हैं, क्योंकि सारों को पता है कि वोट इस तरफ पड़ा है और इमरान खान साहब ने जिधर हिट किया है उसका उन्हें 8 फरवरी को रिवॉर्ड मिला है। अज़मा बीबी, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए मलिक साहब, मुझे तो अपने से ज़्यादा हुकूमत ने आइनी तरमीम लानी है, परेशानी जो है वो PTI के कैंप्स में है। यानी वो अपने जो लोग हैं, अभी कल हमने सुना वो एक जगह वो भी चल रहा था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सारे MNAs छुप जाएं और वो कर ले। पहले तो आपने 3 दफ़ा एक बात की, आपने कहा कि PTI के MNAs, गुजारिश ये है कि जिन MNAs ने एफिडेविट्स दिए हुए हैं या जो आज़ाद डिक्लेयर हुए हैं वो कानूनी तौर पर आज़ाद हैं और उनके ऊपर जो है वो जहाँ वोट डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और ये इसलिए, लेकिन ये है कि ये हमारी फ़िक्र करने की बजाय उमैर नियाज़ी साहब अपनी पार्टी को इंटैक्ट करें, अपनी पार्टी के लोग जिनको ये हाँक के लाए थे, जिनके साथ ये उन्होंने ज़्यादती की है, जो आज अपने जो है वो स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और रो भी रहे हैं। और दूसरी आखिरी बात मैंने माजिद निज़ामी साहब के लिए करनी थी। बड़ा अफसोस है मुझे कि हर चीज़ को, जो अभी आपने कहा था ना दहशत गर्दी के ऊपर भी, वो माहिल बीबी थी जो उसको उठाया था सिक्योरिटी इदारों ने कुछ अर्सा पहले, जब उसके खुद का हमला करने से पहले, तो सारी मीडिया में अंदर भी बहुत सारे लोग बुनियादी का झंडा लेके निकल आए, हो खातून को पकड़ लिया, उसके बाद देखा उस खातून ने क्या किया। सो गुजारिश है कि कहीं पर तो हमें जो है वो अपनी रियासत की एक लाइन खींच लेनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको बसाया था KP में दोबारा लाकर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, वो लोग थे जमान पार्क के बाहर जो है वो पहरा देते थे इमरान खान का। ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों को पेट्रोल बम चलाने सिखाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो 9 मई के अंदर जो है वो आगे थे, जिन्होंने ये सब करके दिखाया और अब भी उनको यही करने की दावत देकर लाया गया था। और अज़मा बुखारी साहिबा, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी और माजिद निज़ामी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।